अब हम लद्दाख से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ देखते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। सबसे पहले यहाँ के लोगों के क्रियाकलाप। तो लद्दाख के लोगों के क्रियाकलाप अर्थात क्या क्या काम करते हैं। तो लद्दाख के लोगों के क्रियाकलाप क्या क्या हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। लद्दाख के लोगों के क्रियाकलाप, सीधा सीधा प्रश्न आता है, कई बार आता है। आपको सिर्फ उसका पॉइंट वाइज इसकी लिस्ट बनानी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो यहाँ के लोग पर्यटन में अब ज्यादा रुचि लेने लगे, क्योंकि बहुत अच्छा स्थान है? लोग आते हैं तो पर्यटन में संलग्न रहते हैं, पर्यटन में लगे रहते हैं। मतलब लोग आते हैं, उनको घुमाते हैं, गाइड का काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। तो सबसे पहले तो गाइड का काम यानी पर्यटन के अंदर ये रुचि लेने लगे हैं। दूसरा गोंपा दर्शन, यहाँ पे लोग गोंपा दर्शन जो बौद्ध मठ हैं उनसे संबंधित जो है गोंपा दर्शन करवाते हैं, गोंपा दर्शन में इंटरेस्ट लेते हैं। धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, धर्म में इनकी बहुत आस्था है और जो भी धर्म के हो अपने अपने अनुष्ठानों में ये लोग व्यस्त रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा घास के मैदानों की सैर है, हिमनदों की सैर है, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर। क्योंकि घास के मैदान यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये भी इनके लिए एक टूरिज्म जैसा काम होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं आगे। लद्दाख के लोगों ने आधुनिकता और प्राकृतिक संतुलन में जबरदस्त समन्वय स्थापित किया है। ये इनसे सीखने लायक बात है कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता व प्राकृतिक संतुलन, इनको पता है कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमें इसको व्यर्थ नहीं करना है। तो प्राकृतिक संतुलन और आधुनिकता में ये लोग समन्वय रखते हैं, मतलब एक तालमेल बिठा के चलते हैं। संसाधन का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन इतना करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इसको बचा के रखें, क्योंकि इनके लिए ईंधन की कमी है, यहाँ पर जल की कमी है, इसलिए ये इसका बहुत ही सावधानी से उपयोग करते हैं। जल व ईंधन की कमी के कारण, मितव्ययता कमी के कारण ये इनका मितव्ययता से उपयोग करते हैं। मितव्ययता से उपयोग, मितव्ययता का मतलब है सोच समझ करके चीजों को खर्च करना या उपयोग में लेना, जिससे कि उनकी कमी हमें महसूस नहीं हो। इसके अलावा एक फैक्ट दिया है, चिरू या तिब्बती एंटीलोप, ये विलुप्त प्राय जीव है, इसके बारे में आपको पता रखना है। चिरू या फिर तिब्बती एंटीलोप, चिरू या तिब्बती एंटीलोप ये एक विलुप्त प्राय जीव है, अर्थात खत्म होने को है। खत्म क्योंकि इसको शिकार बहुत ज्यादा किया जा रहा है। विलुप्त प्राय जीव जिसका शिकार ये लद्दाख में ही पाया जाता है, विलुप्त प्राय जीव है। विलुप्त प्राय जीव, इसका शिकार इसकी ऊन के लिए किया जाता है। इसका शिकार शाहतूश से जो ऊन मिलती है वो शाहतूश ऊन के लिए किया जाता है। शाहतूश ऊन के लिए इसका शिकार शाहतूश ऊन के लिए किया जाता है, जो गर्म तथा हल्की होती है। किया जाता है जो गर्म तथा हल्की होती है। तो ये भी आपको पता रखनी है। शाहतूश ऊन जो है वो किससे प्राप्त होती है? चिरू या तिब्बती एंटीलोप जो प्राणी है उससे, और इसका शिकार किया जाता है इस ऊन के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। ये संरक्षित जीव है, इसकी ऊन की विशेषता है ये हल्की और गर्म है ना होती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक फैक्ट दिया है वो दिया है मरुद्यान का। तो मरुद्यान बनते कैसे? देखो बेटा, मरु का मतलब है रेगिस्तान, उद्यान का मतलब है बगीचा। कि रेगिस्तान के अंदर बगीचा, रेगिस्तान में बगीचा कैसे? तो आपको इसके अंदर कुछ स्टेप्स पता रखने हैं। यहां पर जब तेज हवा चलती है तो तेज हवा रेत को उड़ा ले जाती है। ध्यान रखना एक एक स्टेप। तेज हवा रेत को उड़ा ले जाती है तथा जिससे क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं। गर्त भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे। क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती है, बहुत तेज पवन चलती है, तो वो अपने साथ जो बवंडर का रूप लेती है, तो
वहां से क्या करते हैं, हवा तेजी से उड़ जाती है, हवा रेत को ले जाती है, तो वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे बनने के बाद जो भूमि का जो जल है वो ऊपर आ जाता है। दूसरा है भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, जिससे वहां खजूर और उसके साथ में दूसरी भी वनस्पति उग जाती है, खजूर आदि वनस्पति उग जाती है तथा वह उद्यान बन जाता है, उग जाती है तथा उद्यान बन जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, मरुद्यान। और ये उद्यान बहुत बड़े होते हैं, ये मरुद्यान बहुत बड़े होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है मोरक्को का टेफिलालेट मरुद्यान। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, मोरक्को अफ्रीकी देश है। हम लोग सहारा पे वापस चलते हैं। मोरक्को का टेफिलालेट मरु उद्यान, याद रखना, टेफिलालेट मरु उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 13,000 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए कोई कम जगह नहीं है, ये 13,000 वर्ग किलोमीटर में टेफिलालेट मरु उद्यान फैला है। तो प्रश्न आ सकता है कि मरु उद्यान कैसे बनते हैं। तो मरु उद्यान बनने की जो प्रक्रिया है, स्टेप्स में तेज हवा रेत को उड़ा ले जाती है, जिससे वहां गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों में भूमिगत जल सतह पर आ जाते हैं, तो खजूर जैसे दूसरी वनस्पति भी उग जाती है और उसको उद्यान का रूप दे देते हैं, मरु उद्यान। फिर एग्जाम्पल के लिए कहे कि मोरक्को टेफिलालेट मरुद्यान मोरक्को का जिसका क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है, तो यह आपको पता रखना है, टेफिलालेट मोरक्को। इसके अलावा अल अजीजिया एक जगह का नाम दिया है, अल अजीजिया। ये भी क्यों फेमस है, अल अजीजिया कहते हैं कि 1922 के अंदर यहां का तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 1922 ईस्वी में यहां का तापमान, याद रखना, 1922 ईस्वी में यहां का तापमान 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और ये रिकॉर्ड है, इसलिए इसको याद किया जाता है, इसका जिक्र किया गया है। ये अल अजीजिया त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण में स्थित है। हमने सहारा रेगिस्तान पढ़ा था ना, तो उसमें बहुत सारे क्षेत्रों के नाम थे। तो इसकी लोकेशन क्या है, त्रिपोली तथा लीबिया के दक्षिण में स्थित है। द लिखता हूं मैं, द से आप दक्षिण समझ लेना। तो देखिए यहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहले लद्दाख के लोगों के क्रियाकलाप, पर्यटन, गोपा दर्शन, धार्मिक अनुष्ठान, घास के मैदान और हिमनदों की सैर। उसके बाद में देखा कि यहाँ के लोगों की विशेषता आधुनिकता के साथ है, प्राकृतिक संतुलन में समन्वय, मितव्ययी बहुत है, लोग सोच समझ करके संसाधनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है संसाधनों का उपयोग ध्यान से करना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण फैक्ट है, चीरू या तिब्बती अंडीलोप प्राणी जिसका शिकार सातूस नामक ऊन के लिए किया जाता है, ये आपको पता रखना है। ये ऊन गर्म और हल्की होती है। देन मरुद्यान कैसे बनता है, मैंने आपको बताया, वापस बताने की जरूरत नहीं है, 2 बार बता दिया। देन मोरक्को का एग्जाम्पल है टेफिलालेट मरुद्यान का। अल अजीजिया जिसका 1922 में तापमान 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण में स्थित है। ये आपको चैप्टर पूरा होता है। यहाँ पर इसके जितने भी वीडियोज हैं, लगभग 7 वीडियो है इसके, लेकिन छोटे छोटे 8 से 9 मिनट के हैं सारे, 8-9 आपको याद रखने हैं, आपको देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। और साथ ही जो हमारा ब्लॉग है जिसका एड्रेस आपको पट्टी में नजर आ रहा है, उस एड्रेस के द्वारा आप वहां पर जाकर के इसका नोट्स देख सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो लिंक वहां पर मिल जाएगी, वर्कशीट्स आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है, बहुत सारा स्टडी कंटेंट है, बस आपके पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप सीधा मुझे इसी नंबर पर 6376886970 पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी आपसे नए चैप्टर के साथ।